चलो जी, एक्सरसाइज 13.1 का 7th क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹950, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ द क्लॉथ। यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में हमें 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी गई है और हमें 12 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ही निकालनी है। देखो, कपड़ा हमारा बढ़ा है ना, 10 मीटर की जगह हमें 12 मीटर निकालना है, तो कॉस्ट भी डेफिनेटली हमारी इंक्रीज होगी। इट मीन्स हमारा डाटा किस में है? डायरेक्ट वेरिएशन में है। देखो, लेंथ ऑफ क्लॉथ को हम एक्स से डोनेट करेंगे। पहली लेंथ दे रखी है 10 मीटर और दूसरी लेंथ दे रखी है क्लॉथ की 12 मीटर। ये दोनों बॉक्सेस हमने भर दिए एक्स के। तो वाई पे हमने लिखी है कॉस्ट। पहली कॉस्ट जो 10 मीटर है उसके लिए कॉस्ट दे रखी है, क्वेश्चन में कितने दे रखी है? 950 रुपीज़ का है ये। तो जो 12 मीटर क्लॉथ है इसकी कॉस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करके देनी है, इसको हम y2 रखेंगे। अभी फिर हम क्या लिखेंगे? ये लाइन लिख देंगे, सिंस x एंड y वेरीज डायरेक्टली देयरफॉर x अपॉन y शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास यही फॉर्मूला होता है ना, सभी वैल्यूज़ हमारे पास है। चलो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 10 अपॉन 950 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन y2 हमें फाइंड आउट करना है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 10 इंटू y2 हमारे पास आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 950 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऊपर साइन तो मैंने बना ही रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई का। अच्छा, अब हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस 10 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट हैंड में साइड में आके क्या करेगा? डेफिनेटली डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है सिर्फ y2 दैट इज इक्वल टू 950 इंटू 12 डिवाइड बाई 10। अब 10 की 10 से ये 10 कैंसिल हो जाती है। 95 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 1140। अच्छा, ये जो आंसर है ये रुपीज़ में आएगा, क्योंकि वाई पे जो है हमारे आंसर जो है वो रुपीज़ में है। 8th क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द मास ऑफ 35 शीट्स ऑफ पेपर इज 280 ग्राम, हाउ मैनी शीट्स विल बी वेट इन 7.2 kg। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 35 सीट्स का मास है 280 ग्राम। अब जब वेट बढ़ा है तो सीट के जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी इंक्रीज होगा। डाटा है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में, तो फटाक से हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सीट में पहली बार सीट्स की नंबर क्या दे रखी है? 35 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर 35 लिख दिया, जिसको हम x1 से डोनेट करेंगे। ओके, मास क्या दे रखा? 35 सीट्स का 280 ग्राम। अब हमें नंबर ऑफ सीट दूसरे टाइम में निकालना है, तो उसको हम x2 ले लेते हैं। मास जो कि हमें केजी में दे रखा है, बट जो पहला मास है वो ग्राम में है, तो जब हम टेबल में रख रहे होंगे तो हम ग्राम में रखेंगे। 7.2 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास 7200 ग्राम आएगा। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखो। तो यहाँ पे इस टेबल में हम लिख देंगे 7200। ठीक है। अब जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लाइन लिखते आए, वहाँ पे भी हम वही लाइन लिख देंगे, सिंस x एंड y वेरीज डायरेक्टली देयरफॉर x अपॉन y शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट वेरिएशन में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। x1 है 35, तो y1 है 280। ये इक्वल होगा, x2 हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता। y2 पता है 7200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
देखो 280 की मल्टीप्लाई करानी है हमने x2 के साथ, ये इक्वल होगा 7200 की मल्टीप्लाई कराएंगे 35 के साथ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तो x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 280 का क्या करते हैं, इसके ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। राइट हैंड साइड ये इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x2 को रहने देते हैं। जो नंबर ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, पहले तो हम उनको कॉपी कर लेते हैं। इनको अब क्या करना है, हमें डिवाइड कराना है किससे, 280 से, क्योंकि 280 की हमने ट्रांसपोजिंग की। अब देखो आप इसको 0 से 0 कैंसिल करो सबसे पहले। अभी 7 की टेबल से 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। अब 4 की टेबल से सीधा कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 और 1 0 की 1 0। अब 180 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 900 आपके पास ये क्या है, नंबर ऑफ सीट्स आया। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 9th क्वेश्चन करते हैं। अ मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल 1:120,000। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी ऑन मैप इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। कहते हैं कि एक मैप ना स्केल क्या लिया गया है कि मैप के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो एक्चुअल डिस्टेंस जो है लैंड के ऊपर क्या है, 1,20,000। ठीक है, तो आपको ना अब क्या करना है, दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैप के ऊपर तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, अब आपको एक्चुअल बताना है। तो जो स्केल है ना, ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। तो अभी हम फटाक से टेबल बना लेते हैं। चलो जी टेबल फिल करते हैं। डिस्टेंस ऑन मैप हम ऊपर लेंगे, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब पहले तो स्केल में देखो, स्केल में जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है उसको हम आगे दिखाते हैं। ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है मैप के ऊपर, तो एक्चुअल में वो कितना है, 1,20,000। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर वो इतना है। अब दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने x2 में 5 ले लिया, y2 हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो क्योंकि डाटा है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x एंड y वेरीज डायरेक्टली देयरफॉर x अपॉन y शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। देयरफॉर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 1 अपॉन 1,20,000, ये इक्वल होगा 5 अपॉन y2। y2 हमें नहीं पता, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे y2 के साथ, तो 1 इंटू y2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कराओगे 1,20,000 से। 1 की y2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y2 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब आप 1,20,000 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 लाख आप लोगों के पास आएगा। 6 के बाद 5 0 आएंगी, 6 लाख आ जाता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो हमारे पास आया है ये सेंटीमीटर में आया है, इसको आप लोग किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि आप पीछे आंसर मैच करोगे तो कहोगे कि मैम आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो डाटा यूनिट चेंज कर लीजिए। देखो अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1 लाख सेंटीमीटर, तो अब आपके पास क्या है, 6 लाख सेंटीमीटर है, तो उसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। आप क्या करोगे, 1 लाख से इसको डिवाइड करोगे, तो 6 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 किलोमीटर आंसर आ जाता है। ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर।
अगर आप सेंटीमीटर में देना चाहें तो सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन।